इसे तालियां बजाने से काम हो जाएगा क्या? एक ताली बजाई दी आपने तो पड़े रोटला आते हो आपने कोई रोटला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों में कहना चाहता हूं, आप लोग हम लोग पूरे भारत के 15 करोड़ आदिवासी भी इकट्ठा हो जाएंगे तो केंद्र सरकार वाले लोग हमारे अधिकार नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? राजीव भाई ने आपको बताया भी कि आपके 47 सांसद गेंगे गूंगे बहरे कांदू नेता भेजे हैं जिसकी वजह से हमारा काम नहीं हो रहा होता। हमें बड़ी मैं इसलिए गाली दे रहा हूं कि वो लोग हमारा काम नहीं कर रहे। जिस दिन ये गालियां हम लोग दे रहे वैसी गालियां वोट लेने के लिए आपके घर से नेता आ जाएगा, आपने इसको गालियां देना चालू कर दिया। हाँ क्या? और राजीव भाई ने कहा था मैं गुजरात में राजस्थान में यही बात कर रहा हूँ 46 आपके सांसद दिल्ली जाके हम दिल्ली का चुपचाप बैठे रहे। हमारा वहां का एमएलए कनक और कटारा दूसरी जातियों के लिए लिखता है नहीं साहब यहाँ पे तो ब्राह्मण भी है ये भी है उनको भी मिलना चाहिए उनको भी मिलना चाहिए। अरे यार सबको मिलना चाहिए। संविधान फाड़ के तोड़ के घर दिया उन लोगों ने। हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान है कहाँ आज की तारीख में? संविधान फालतू बकवास बना रखा है। कोई संविधान नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ संविधान में अमेंडमेंट कर करके संविधान को बिगाड़ दिया है। बहुत सारी बातें समझने की जरूरत है हमको, लेकिन हम लोग हमारे पास तैयार नहीं है। और चुनाव मैदानों में मैं तो राजू भाई मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, भले आपने मानो मैंने देखा है चुनावों के दिनों में जो एक पोटली देता है घोड़े के पीछा गधे की पीछा है वो दारू। मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। ये आपका ये जो हमारा फांस वाला इलाका है संग्रामपुर वाला इलाका है 2017 के अंदर वहाँ आदिवासी दाहद वाले इलाके में दारू पी के मर गए। और वो दारू डुप्लीकेट दारू था और पंजाब हरियाणा से दारू आया था और आदिवासी दारू पी के मर गए। और वोट देने जाते सारे उनके ऐसे आचरण किसको देना पता ही नहीं दबा देते। अरे 2 रोटी खाते कि नहीं खाते यार? जो व्यक्ति हमारे समाज के लिए बोल रहा है, जो व्यक्ति हमारे समाज के लिए लड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप आगे नहीं भेजोगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे रोएंगे। ये देख लो, लिख लो आप लोग। ये जंगल का कानून अभी केंद्र सरकार ने लागू किया। उसने लागू किया है जंगल के इलाके में चाहे आदिवासी रह रहा हो, जंगल के आसपास आदिवासी रह रहा हो, अगर उन फैक्ट्री खोलनी है तो आदिवासी को भगा दो यहाँ से। रेलवे के किनारे देख लो आप लोग, जहाँ जहाँ रेलवे बनी है उस रेलवे के किनारे देख लो, व्यक्ति पेशाब उसी में करते हैं, सारे क्या गंदगियां उसी में है। ऐसी जिंदगी हम लोग नहीं जी सकते। हम कुदरत के सारे जीने वाले लोग हैं, कुदरती रूप से जीने वाले लोग हैं। इसलिए हमें हमारा आदमी भेजना होगा, हमारी रक्षा सुरक्षा करे, ऐसे हमें व्यवस्था करनी होगी। राजनीतिक तरीके से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सामाजिक तरीके से भी नहीं बोल रहा हूँ। बीच का रास्ता है क्या अपने पास? क्या रास्ता हमारे पास? मैं थोड़ा सा टुकड़ा जाऊंगा क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। 4 महीने हुए मुझे भी डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला 7 महीने तक, फिर भी मेरा जिगर नहीं बनता। जिस दिन से मैं आ रहा हूँ उस दिन राजस्थान के तमाम इलाकों में बड़ी बड़ी सभाएं कर रहा हूँ। ऐसी सभाएं हमने बहुत कर दी। अभी 9 अगस्त के दिन हमने 1 लाख लोग इकट्ठा किए डूंगरपुर में। इसके बाद में चेतन भाई भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे 9 अगस्त की। हमने मानगढ़ में बहुत सारे कार्यक्रम कर, मानगढ़ में बड़ा कार्यक्रम किया। तो क्या हुआ सरकार ने? मानगढ़ गुजरात के मध्य बीच में, गुजरात के लोग कहाँ सोए हुए हैं? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आधे लोग हमारे राजस्थान के भी हैं। राजस्थान के अंदर हमने बचा के रखा। गुजरात का मानगढ़ आपने कहाँ बचाया मुझे बताओ? मानगढ़ के अंदर सारा धार्मिक देव भगवान बिठा दिए। कहाँ गए आपके के जो भीड़ मारे गए वो कहाँ है आज की तारीख में? अरे यार तरीके सुनो, थोड़ा सा सुनो। जहाँ बिठाने का स्थान है वहां बिठाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मानगढ़ के ऊपर कोई हमारा भीड़ मर गया, उसका सिरा रोकने के लिए तैयार नहीं है, उसका कोई समाधि बनाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहाँ विभिन्न प्रकार के 12, 13, 14, 15 हाथ वाले के फोटो लगा दिए, मूर्तियां लगा दी। क्या है ये?
भगवान के विरोधी नहीं है हम लोग, लेकिन भगवान का जहाँ स्थान है वहां लगाओ, जहाँ हमारा आदिवासी का स्थान है उसको मत छेड़ो। यह आप लोगों को तय करना होगा, तो ही हमारा आदिवासी समाज बच पाएगा। देखो मैं कह रहा हूँ, सही बात तो सबको कड़वी लगती है, कड़वी लगेगी आपको। जो अभी हमारे एक भाई ने बोला था संस्कृति के बारे में, आदिवासी संस्कृति आप लोग जैसे जैसे छोड़ते जाओगे, आने वाले समय में आप लोग गैर आदिवासी बनते जाओगे, और गैर आदिवासी बनते जाओगे तो आपके जल जंगल जमीन और आपके जितने भी अधिकार हैं वो सोते ही खत्म हो जाएंगे। फिर तंबूरे बजाते रहना, फिर घंटे मलते रहना, फिर छाती कूदते रहना, ए मैं आदिवासी था, कोई देने वाला नहीं। देखिए हम छोटी सी उम्र में भी हमको पता चल गया, मैं डबल में हूँ, बीजेपी से बीए आदमी हूँ, मैं चाहता था नौकरी कर सकता था, मेरी बीवी और बच्चों को आराम से खिला सकता था। आज जो हालत में हूँ वो हालत मेरी नहीं हो सकती थी, मैं आराम से रह सकता था, लेकिन मेरे सीने में आग जली कि मैं नौकरी लग जाऊंगा, लेकिन मेरा समाज दुखी है, उसको कौन सुख देगा। इसलिए हम लोग निकल पड़े हैं झंडे लेकर आपको जगाने के लिए। जब तक आप नहीं जगोगे तो आपके बच्चों के लिए कौन लड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो रैली निकाली, उस रैली निकालने वाले तमाम 16-17 सदस्यों को मैं राजस्थान बिल प्रदेश की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये रैली आज रैली नहीं है, अब ये शुरुआत हो चुकी है। अभी तो 6 राज्य में रैली निकाली है, 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ 5वीं अनुसूची वाले इलाके हैं, बाकी के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं। हम लोग ठान लेंगे तो हम लोग आने वाले समय में पूरे भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को एक करने का यहाँ से हम लोग प्रण लेके जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो दरबार चित्रिया का इलाका है, इस इलाके में जो 1200 आदिवासी एक कुएं में दफना दिए गए, अधमरे, आज की तारीख में अधमरे को कोई दफनादार कितना दुख होता है। ये इतिहास है, ये इतिहास आप सभी को लिखना होगा, हम सबको लिखना होगा, और इसको विश्व मशहूर बनाना होगा कि वीर आदिवासी इस इलाके में 1200 आदिवासी अधमरे कुएं में डाल दिए गए और धुआं भूर दिया गया। ये बात कौन बताएगा। हमारे बूढ़े बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, 50 80 साल हो गई है, उनसे जाके हम लोगों को जानकारी लेनी होगी। और दूसरे मेरे भाई ने बताया कि हम लोग दरबार में 2 अक्टूबर को और कार्यक्रम करेंगे, लेकिन मेरा एक और सुझाव है आप लोगों से। ये हम लोग बिल प्रदेश का जो नाम लेते हैं, जो हमारे भूखे मानसिक में शहीद हुए 1913 के अंदर, तो हम दरबार में भी कार्यक्रम करना चाहिए, मामगढ़ के ऊपर भी कार्यक्रम करना चाहिए, वो सिरोही वाले इलाके में भी कार्यक्रम करना चाहिए, और ये अपना चेतन भाई के इलाके में जहाँ बटेर का स्टेचू बनाया है वहां पर भी कार्यक्रम करना चाहिए, ताकि आदिवासियों का एक भी प्रदेश का जो इलाका है, जहाँ जहाँ आदिवासी को सताया गया है, जहाँ जहाँ आदिवासी को जमीन लूटी गई है, वहां पर हमको कार्यक्रम करने चाहिए। अब कहने का तो बहुत सारा है मेरे भाइयों, लेकिन बहुत सारे जिसे वक्ता हैं। मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान कोई दूर नहीं है, यहाँ हमारे रिश्ते होते हैं आमने सामने। और दूसरा, मैं जरा राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तो अंतिम ठोक के ही जाऊंगा। राजू भाई ने क्या कहा, सांस्कृतिक शुद्धिकरण, सांस्कृतिक वैचारिक, तो हम लोग आदिवासी परिवार के नाम से यही काम कर रहे हैं। वैचारिकीकरण, सांस्कृतिक शुद्धिकरण, संगठन भी, धर्म विहीन, ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन देश भर में आज की तारीख में 2 ही बड़ी समस्या है। राजू भाई ने एक तो बता दिया राजनीतिक समस्या, मैं दूसरी समस्या बता रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। दूसरी समस्या क्या है, धार्मिक समस्या। धार्मिक समस्या यहाँ के कुछ लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, यहाँ के कुछ लोगों को वनवासी के नाम से हिंदू बनाया जा रहा है, यहाँ के कुछ लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है, उधर देखो बुद्धिस्ट बनाया जा रहा है। आदिवासियों को हर कोई धर्म की ओर खींचना चाहता है, क्योंकि आदिवासियों को अपने अपने अलग धर्म है। ये आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ लीजिए, बाकी सारी किताबें पढ़ लीजिए, हमारे राजस्थान की कक्षा 8 की किताब लाके आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि आदिवासियों का हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और इन सभी धर्मों से अपनी अलग धर्म है, अलग परंपरा है, अलग संस्कृति है। ये अक्सर अपने देवी देवताओं के अलग होते हैं, उनके अपने देव देवरे अलग होते हैं। पीपल अपनी आत्माओं, मृत आत्माओं की पूजा करते हैं, अपने घर में माता रानी का आजा रखते हैं। सीराबाद के आपके इलाके क्या कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये कहा गया है।
इसलिए अगर हम लोग धर्म से भी बाहर आ गए, राजनीति से भी बाहर आ गए, आदिवासियों का अपना धर्म तलब अलग मांग लिया और आदिवासियों के लिए राजनीति खड़ी कर दी, तो निश्चित रूप से हम लोग दिल्ली के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं और 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हम लोग बना सकते हैं। ये भाव हमारे पास में है, भाव लेना पड़ेगा। ये मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता था, लेकिन बोल दिया। और जिस दिन आप लोग गुजरात के 27 में से 20 सीटें भी आप लोग लेके आ गए, तो गुजरात का मुख्यमंत्री किसको बनाना है? बीजेपी वाला सलाम हो रहा है नंबर पर ही एक बिल भाई है, एक बिल भाई है। कांग्रेस वाला भी तमाम हो रहा है नंबर पर ही ए भाई हिनो आपको क्या बनाना है, क्या बनना है? ये ताकत आप में हम लोग पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग मुझे गुजरात का सीएम थोड़ी बनना है, मुझे इस इलाके का आपका धारासभ्य एमएलए थोड़ी बनना है। मैं तो डूंगरपुर का ही बनूंगा भी। और हमारे अंदर ये होना चाहिए कि मेरा हक आपका हक कोई नहीं खाना चाहिए। आपके इलाके का आदमी है वही लड़े, दूसरे इलाके का आदमी आपके इलाके में लड़ना चाहिए। ये अगर आपने तय कर लिया तो निश्चित रूप से आपका काम हो सकता है। और मेरी अंतिम एक ही बात है, ये मॉनिटरिंग हम लोग भी कहना चाहते हैं, 2 स्थानों की जिम्मेदारी हम लेते, मानगढ़ की और लीलोड़ी बल्ली की। गुजरात वाले 2 स्थानों की जिम्मेदारी ले लो, एक बाल दरगाह की और एक वो कौन सा स्टेचू बनाया हो भाई केवड़िया वाला। केवड़िया में हमारे आदिवासी भाइयों की बहुत सारी जगह चुनी गई है, वहां पे अगर 4 स्तंभ अपने बना दिए, 4 में हमने कार्यक्रम चालू किए, तो ये कांग्रेस बीजेपी वाले लीबू लेने लग जाएंगे, लपाट। देखो ये कड़वी बात है भाई, कड़वी बातें कोई कहेगा नहीं। हमारे तो खून मर गया, इसलिए हम सब कहते रहते। और मेरी बात को आपने सुना, बहुत सारी बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं कब गया था भीलवाड़ा राजा बलराज से बसाया है, लेकिन आज भील का कोई अस्तित्व नहीं है वहां पर भीलवाड़ा में। तो जा रहा था, मैं एक गाड़ी के नीचे एक स्लोगन देखा। क्या स्लोगन देखा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा अगर जिंदगी, लड़के की जिंदगी आपको जिंदा रखनी है, छोरो जीत कर राख लो है, तेने बाइक नहीं आनी। आप सुने, लड़के को अगर रखना है जिंदा तो उसको बाइक नहीं देनी है, बाइक दोगे तो उसके ये जो अंडा है उसका आमलेट बन जाएगा। दूसरी बात, लड़कियों को अगर आपको अच्छा रखना है, आगे बढ़ाना है, कलेक्टर एसपी जो भी नौकरी करानी है, तो जब तक वो जानकार नहीं होगी तब तक उसको मोबाइल नहीं देना है। अगर ये 2 बातें हमारे समाज ने सीख लिया, लड़के को बाइक नहीं, लड़कियों को मोबाइल नहीं, तो गंदी बातें नहीं सीखेगी और वो मौत के मुंह में नहीं जाएगा। ऐसी बातें 2 बातें आपको समझना होगा। और मैं अंत में अपनी बात को विराम दूंगा। आप सभी लोगों ने मेरे एक्सीडेंट के समय जो जानते हैं, जिन्होंने कुदरत से प्रार्थना की थी कि कांति भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, तो करकेला में मेरे वहाँ पे हमारे राजस्थान में लोगों ने मन्नत कराई है। इस इलाके में जो मन्नत होगी वो भी आप लोग करा देना, बाकी मत रखना। अपने कुदरत के सामने कांति भाई जिंदा रहना चाहिए। तो हो सकता है कि कांति भाई जिंदा रहे और आप लोगों की वजह हो सकता है किसी दिन विधानसभा राजस्थान में जाके आदिवासियों की आवाज उठाए, किसी दिन लोकसभा में जाके पूरे भारत के आदिवासी की आवाज उठाए। इसीलिए हो सकता है कुदरत ने मुझे जिंदा रखा है और आप लोगों की ताकत ने जिंदा रखा है। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जोहार जय आदिवासी, जय भील प्रदेश से नारा लगा देते हैं, जय जोहार का नारा है, आप लोग नहीं हो बाजी, जय जोहार का नारा है, एक ही रकमान, आदिवासी एक समान। धन्यवाद, आभार। और हम समय झारखंड से जो टीम आई थी यात्रा के लिए, उनको मेरी ओर से और पूरे आदिवासियों की ओर से, 15 करोड़ आदिवासियों की ओर से धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार।